हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप में से जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा हम लोग एक सैंपल पेपर का सीरीज स्टार्ट किया है और फाइनली आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा था सोशियोलॉजी पर, तो फाइनली आप लोग के लिए मैं सोशियोलॉजी का सैंपल पेपर लेके आ चुका हूँ। इसमें हम लोग 10 सेट सैंपल पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता होगा सैंपल पेपर बनाने में काफी मेहनत लगा है, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चन और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक यानी बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं सारे इंपॉर्टेंट जगह से हम लोग चुनते हुए क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और ये एक तरह से एक सैंपल पेपर तैयार होगा और 100% गारंटी से कहता हूँ कि ये सैंपल पेपर आप लोग पढ़ने के बाद आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम हो जाएगी। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ध्यान से आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास में बने रहना है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग को किसी तरह का डर लग रहा है तो आप लोग फटाफट से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल 249 रुपये में आप लोग को जो कम कीमत में बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स मिल रहा है। मात्र 249 रुपये लग रहा है और सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी, लाइव क्लासेस, नोट्स और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम से पहले आ जाता है मेरे पास तो वो क्वेश्चन भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप 249 में एडमिशन किए रहते हैं तो, ठीक है। तो जो जो एडमिशन करना चाहते हैं फटाफट से एडमिशन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग के डिमांड पे मैं ये क्लास मतलब वीडियो बना रहा हूँ कि सोशोलॉजी आप लोग डिमांड करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। और सबसे मेन इंपोर्टेंट कारण, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। शेयर आप लोग को हर हाल में करना है, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना है, तो इसलिए ये बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। जो भी और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपको क्लास का मतलब नोटिफिकेशन जो है रेगुलर समय पे मिलता रहेगा, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है। इनमें से कौन जो कि जाति नहीं है, डेफिनेशन को पता होगा। जो हमारा जो यहाँ पे राजपूत बिल्कुल जाति है, ब्राह्मण जाति है, यादव भी जाति है, लेकिन शूद्र आप लोग नहीं सुना कोई ऐसा जाति ये नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जगह। शूद्र क्या है, ये एक जाति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्ट, सो करेक्ट आंसर इज शूद्र, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज की है तो आप लोग को लैंग्वेज को लेकर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग के डिमांड पे आप लोग को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों लैंग्वेज किया, तो इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक और शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वो किसने दी थी। बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट और संस्कृतिकरण, बताओ फटाफट से क्या है संस्कृति सेशन। चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे ना तो हमारा जो आंसर जगह वो जाएगा एम एन श्रीनिवास। आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। इनमें से कौन जो कि सामाजिक समस्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल प्रॉब्लम, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर करेक्ट आंसर हमारा आधुनिकरण, क्योंकि एक सामाजिक समस्या नहीं है हमारा आधुनिकरण, कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है ये, ठीक है। बाल श्रम, बच्चे को मजदूरी करना समस्या है। उसके बाद भ्रष्टाचार, देखो लोग भ्रष्टाचार की वजह से जो है कितना गरीब है और गरीब बनती जा रही है, एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ आपका तस्करी, ये भी एक सामाजिक ये है, बट आधुनिकरण ये अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा सामाजिक समस्या नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। इनमें से कौन जो कि सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। बोले से सांप्रदायिकता का परिणाम जो हमारा हो जाएगा परस्पर विश्वास, जो कि सांप्रदायिकता परिणाम नहीं है। अगर आप परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो कोई दंगा होगा क्या, नहीं ना होगा जी। और यहाँ पे देखो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक, ये तो सांप्रदायिकता होगा, इसमें तो दंगा हो सकता है। आंतरिक तनाव ये भी हो सकता है। राष्ट्रीय में एकता में बाधक, यानी जो राष्ट्र का एकता है उसमें जो कोई बाधा पहुंचता है, ये सारे चीजें जो है ना ये हमारा सांप्रदायिकता फैला सकता है, ठीक है। तो हमारा जो पारस्परिक विश्वास होता है, आपस में जो विश्वास होता है, वो चीज हमारा जो है सांप्रदायिकता नहीं फैला सकता है। इसलिए पूछ रखा है इनमें से कौन सांप्रदायिकता परिणाम नहीं है, पारस्परिक विश्वास। आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बताओ क्या होगा। 5 क्वेश्चन का जो आंसर याद करेंगे सर सहमत, बिल्कुल ठीक है। सहमत है, इस बात से हम असहमत थोड़ा ना है, सहमत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। इनमें से कौन जो कि भ्रष्टाचार का कारण नहीं हो सकता है। बोले से यहाँ पे जो हमारा राजनीतिक का अपराधीकरण बिल्कुल है, राजनीतिक का अपराधीकरण ये भ्रष्टाचार का है। उसके बाद काला बाजार, देखो चोर बाजार इसको कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, ये भी भ्रष्टाचार का है। उसके बाद क्या है आपका विलासी जीवन, ये भी हमारा आलसीपन, क्या ये आलसीपन, भ्रष्टाचार, देखो ये जो हमारा विलासी जीवन जो लग्जरियस लाइफ जीता ना, ये भी भ्रष्टाचार का ही है, ठीक है। आलसीपन बेचारा कहाँ पे भ्रष्टाचार करेगा, ये आलसी तो आलस खुदे बैठे रहता है। आलसीपन जो कि भ्रष्टाचार का नहीं होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख के फनी टाइप का भी आप लोग को लगने वाला है, ठीक है। आलसीपन हमारा क्या है, भ्रष्टाचार का जो क्या है मतलब एक कारण नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को
कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्याएं किस दशा में संबंधित है, किस दशा से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है आप लोग को नैतिक पतन से बिल्कुल है, मद्यपान गरीबी से, ये सभी मारेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करना आप लोग को। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन पब्लिक लाइफ इज रिलेटेड टू विच कंडीशन, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है, इनमें से कौन जो कि जनजाति नहीं है, संथाल बिल्कुल है, बताओ फिर कौन नहीं होगा। तो मुंडा भी है, ठीक है, नागा, ये तीनों जनजाति है, बट रविदास ये नाम उपनाम है किसी का ना, ये हमारा जनजाति नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ा होगा संथाल विद्रोह जो 1855 मुंडा विद्रोह जो हुआ था, बिरसा मुंडा इसमें थे, नागा, ये सब जो है जाति थे, ठीक है। बट हमारा रविदास ये कोई जाति नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। कह रहा है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, बताओ ये किसने कहा था, क्या कहा था किसने, कि सामाजिक संबंधों में होने वाले जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है ना, वो सामाजिक परिवर्तन के कारण ही होता है। जो समाज में बदलाव होता है उसी कारण जो है होता है। बताओ फटाफट से 9वें क्वेश्चन का जो आंसर आप करेंगे। तो माइकेवर एंड पेज क्या हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज आपका जो आंसर जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का सोशल चेंज जो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल चेंज, बाय हुम हैज द बुक टाइटल सोशल चेंज बीन रिटन, ये जो लिखी गई है ना, तो ये लिखी गई है आपका अग्रवन के द्वारा, ठीक है, अग्रवन के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होना चाहिए। देख लो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दियो आप लोग। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोग को कि शरीर आत्मा एवं स्वतंत्रता आत्मा की अवधारणा किसने दिया। शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा ये जो दिया था, ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा टाइलर ने। किसने दिया था, टाइलर। आपका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, क्या हो जाएगा, टाइलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित में स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि जो है वो कौन है, बताओ। among the following are the representative of the formal sect। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर बताना ना, वो हो जाएगा हमारा जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आप लोग को करेक्ट करना है, जॉर्ज सिमेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है। देखो इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटर। देखो वर्ण की बात पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये लेटर मेरे ख्याल से करेक्ट वर्ड नहीं है इसके ट्रांसलेट में। फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ब्राह्मण जो है एक वर्ण नहीं है, ठीक है। यादव, त्यागी, अग्रवाल, कौन सा वर्ण, अच्छा कौन सा वर्ण है जी, है बोल रहा, ब्राह्मण तो वर्ण है, ठीक है। वर्ण के अंतर्गत आता था ना, वर्ण चार, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय सब था, तो ये हमारा जो है त्यागी, यादव, ये सब कोई वर्ण नहीं है, ये सब जो फालतू बाद में आ गया है, ठीक है। फालतू क्या मतलब, वर्ण के अंतर्गत नहीं है, वर्ण में जो है ब्राह्मण ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को ए बताना है। आगे बढ़ते कह रहा है कि मनोरग के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो देखो 14 का जो आप लोग को आंसर बताना है वो बताना है आप लोग को, यौन इच्छा की पूर्ति। मॉडर्न के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल यौन इच्छा की पूर्ति। लोग जो है इसके प्रति जो आकर्षित होते हैं। उसके बाद आर्थिक सहयोग, विवाह होगा उससे एक दूसरे को मदद मिलेगी, आर्थिक रूप से भी सहयोग, बिल्कुल सही है। बच्चों का पालन पोषण, विवाह होगा तभी बच्चा होगा, फिर विवाह उसका पालन पोषण होगा। इनमें सभी आपको आंसर करेक्ट करना है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का है कि निम्न में से कौन जातिवाद का जो है दुष्परिणाम है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, तो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। थोड़ा तेजी से मैं करता हूँ क्योंकि इसका 100 क्वेश्चन है, जल्दी करना खत्म करना है। निम्न से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं, बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाद, ऑप्शन सी आप लोग को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर था आप लोग को ऑप्शन सी का ग्राम कचहरी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते ही करें हम लोग को, बिहार में कब ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा 1947, क्या बोलते हो लोग, बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना। 18 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत बिहार में कब होगा, 1952 हुआ था क्या। इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार देख लो तो। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर देना चाहिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जनजातीय समाज में
जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कितनी पद्धतियां हैं बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, 8 पद्धतियां हैं। कितनी है? 8 पद्धतियां याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 का कि मुस्लिमों ने निम्न में से कौन सा विवाह जो है अस्थायी होता है। मुस्लिमों में जो एक विवाह होता है जो अस्थायी होता है, ठीक है, तो निकाह, मुतहा या फिर फासिद या फिर मुबारक, यानी पूरी तरह से विवाह नहीं करते हैं, उसको कह सकते हैं हम लोग एक तरह का रोक, जिसको हम कह सकते हैं रोक के रखना, तो मुतहा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक तरह का जो पक्की बातचीत होता है, ठीक है, मानो कि विवाह, बट वो विवाह नहीं होता है। क्या हम लोग को अश्लीलता या अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 22 क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, ये 1955 को मार दो, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, बस आप लोग का डिमांड पे मैंने कई अनुभवी टीचर के द्वारा सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन का अगर बाई मिस्टेक अगर आंसर में से गलत हो जाती है तो इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप लोग एक बार रिसर्च करके उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का सुधार करके आपको बता दूं, ठीक है। तो गलतियां हो जाती है सभी से, बट मैं कोशिश किया हूँ कि पूरे सारे क्वेश्चन को आपको 100% सही आंसर दूं, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण जो दिया जाता है उनकी किस चीज के अनुसार? तो सबको पता होगा कि गरीबी के संदर्भ में, बिल्कुल सही है। अच्छा, नहीं नहीं, ये सही नहीं। अनुसूचित जाति में गरीबी के संदर्भ में नहीं होगा, अगर अनुसूचित जाति में नहीं, ये नहीं होगा हमारा। आर्थिक अवस्था के संदर्भ में ये भी नहीं होगा हमारा, हो जाएगा जनसंख्या के संदर्भ में। निम्न अनुष्ठित स्थिति के संदर्भ, ऑप्शन डी आप कराना चाहिए, निम्न अनुष्ठित स्थिति के संदर्भ में ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन डी ही करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्न में से किन्हीं एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की अधिकार जो है वो क्या है? किसको निम्न में से, अच्छा, किन है जो है किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? बताओ। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे? तो इसका आंसर आप लोग करना राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति। आपका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा औद्योगिकरण बिल्कुल सही है, वैश्वीकरण ऑप्शन डी मार दो, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को, असुर विवाह जो है वो विवाह किस प्रकार का है? बताओ। असुर मैरिज इज टाइप्स ऑफ मैरिज, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा वो हिंदुओं में होता है, या हिंदुओं में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को कि अंत जातीय जो है विवाह किस समाज की विशेषता जो है कही जा सकती है? बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? इंटरकास्ट मैरिज कैन बी कॉल्ड स्पेशली ऑफ विच सोसाइटी? सो द करेक्ट आंसर इज आधुनिक समाज, ऑप्शन सी हमारा मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। चलो क्वेश्चन 20 का है, किसने सांस्कृतिकरण को जो है किसने सांस्कृतिकरण को प्रत्याशित सामाजिकरण की प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया जो है वो कहा है? किसने कहा है? 28 नंबर क्वेश्चन एक बार सोच के आप लोग को बताना है क्या आंसर होगा। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर मांगेंगे योगेंद्र सिंह। क्या बोलते हो लोग? योगेंद्र सिंह होगा ऑप्शन ए, हु कॉल्ड संस्कृतिकरण एज द प्रोसेस ऑफ एनसीपेटेड, क्या ये? चलो इंग्लिश आप लोग देख लो। फिलहाल आई क्वेश्चन का हम लोग को कह रहा है कि किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ था? काफी करेंट का क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 29 नंबर क्वेश्चन का देखो, ये पे 2009 पे हुआ था, ये 2009, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, ठीक है। इन विच ईयर वाज द ट्रिपल तलाक लॉ पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, परिवर्तन की कौन सी होना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? बताओ यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर आना चाहिए। आधुनिक शिक्षा, बिल्कुल, आधुनिकरण, जनसंख्या में वृद्धि, सभी से होगा परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सोशल शब्द का जो है, सोशल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये सबको पता होना चाहिए, ये हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से, है ना। चलिए आगे देखते कर हम लोग को, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो कब प्रारंभ हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हुआ था 1952 को, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ था 1952 को, ठीक है, 52 को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते कर हम लोग, भारत में सबसे पहला जनगणना जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? सबको पता होगा, पहला जनगणना जो 1872 को हुआ था। कब हुआ था? 1872 को हुआ था, बट पहला सफल जनगणना की बात करें तो 1881 हुआ। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन सी बताएंगे, ठीक है। भारत में सबसे पहला जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1872 तो ऑप्शन में नहीं दिया होगा है, बट यहाँ पे 1871 विमान से थे, बट 1881 को जो है जनगणना हुआ था जो कि सफल हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन फिलहाल सी ही करेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का है कि अवैधिक संस्कृति में परिवर्तन की गति जो है वो कैसी होती है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा धीमी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछ रखा है, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो सबको पता होगा प्राचीन भारत में जो हमारा जो है वो औपचारिक शिक्षा, क्या हो जाएगा, फॉर्मल जिसको कह सकते हैं औपचारिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करा है कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतर है फैमिली शब्द, लैटिन शब्द फैमिलियस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? देखो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बट आप लोग को ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है सेवक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कह रहा है हम लोग को कि औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे ना, तो ये हमारा स्कूल में प्रदान की जाती है। कहाँ पे? स्कूल में। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 करा कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को, इसका क्वेश्चन को हम लोग सामाजिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिकरण। आपका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 39 को देखिए, कह रहा कि लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार होते हैं? बताओ। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे? तो सर 39 का जो आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न से कौन सामाजिक प्रतिमान है? बताओ 40 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे? सामाजिक प्रतिमान बोले सर जाति, क्या है, क्या जनरीतियां, बिल्कुल सही है, कानून, उसके बाद आपका जन रूढ़ियां, इनमें सभी मार दो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि एक समाजशास्त्री अध्ययन जो करता है वो किस चीज का करता है? तो समाजशास्त्री अध्ययन सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का करता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग को कि सोशल स्ट्रक्चर एंड एनिमोन क्या है? एन क्या है ये? एनिमी है, एनोमी। चलो जी, हाँ, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध जो है वो किसने लिखा है? तो देखो इस क्वेश्चन का एनोमाई या एनोमी, एनोमी हुआ। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो जगह हमारा ऑप्शन ए जगह आर के मार्टन। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? 43 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर का हो गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या ये कैरेक्टर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन इंडियन ज्वाइंट फैमिली? तो देखो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करना आप लोग को? ऑप्शन ए जगह 3 या अधिक पीढ़ियां। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 45 का निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे जाति प्राचीन अनेकता, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कह रहा है हम लोग को, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के जो है प्रस्तुत करता वो कौन है? 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा थॉमस एवं रॉबर्ट स्टीन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का, भारत में निम्न में से कौन जो उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा शिक्षा का अभाव, बिल्कुल सही है, गर्म जलवायु, बाल विवाह, बिल्कुल इनमें सभी मानेंगे, ऑप्शन डी हमारा जो है राइट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संयुक्त परिवार में जो है संयुक्त परिवार में जो है मनाही है वो क्या है? बताओ 48 का क्या आंसर करोगे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी मारना है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करा हम लोग को, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्या है पेपू द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो 49 में क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग, वेयर इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन डी बताना आप लोग को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? बताओ 50 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा संघर्ष से, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 51 का, हम लोग को निम्न से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप की बात करें बेरोजगारी, ऑप्शन डी करेक्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि आजकल जो है विज्ञापन का प्रमुख स्रोत जो वो क्या रहा है? तो देखो रेडियो बिल्कुल है, मोबाइल इंटरनेट सभी, ऑप्शन डी कर दो इस क्वेश्चन का। 52वां क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कह रहा है, नागरिकरण को मापने का प्रमुख जो है पैमाना वो क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें सभी, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी कर देंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखते कर हम लोग आधुनिकीकरण का जो है क्या परिणाम है? तो आधुनिकीकरण का जो परिणाम की बात करें हैं तो ये हमारा नए वर्गों का उदय, बिल्कुल बेरोजगारी,
इनमें सभी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है परंपरागत मूल्य, आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कह रहा है भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। देखो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह बोल रहा है सर, इस क्वेश्चन का आंसर जैन हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में सबसे कम जो है वो जैन है, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू एंड उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद में भी बौद्ध है, या फिर उसके बाद ईसाई, या फिर लास्ट में जैन होगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, भारत में निम्न में से कौन जो है अनुसूचित जाति नहीं है। 57 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दुसाद, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते कर हम लोग को कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा 58 का। चलो जी 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए, मुस्लिम विवाह के जो है 2 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हम लोग को, निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है। तो एक वर्ग नहीं भी बात कर रहा है यहाँ पे, बैंक अधिकारी, प्रोफेसर, कलेक्टर, ब्राह्मण, ये सब बैंक अधिकारी एक कोई वर्ग नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, किस वर्ष जो है ये क्या होगा, प्रोफेसर, कलेक्टर या ब्राह्मण में एक कौन सा एक वर्ग नहीं है क्लास। 59 में क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग सी होगा या फिर कुछ और होगा। कर हम लोग को क्या क्वेश्चन 60 के, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। 60 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1987, आपका ऑप्शन ए आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर हम लोग को निम्न से कौन जो है प्रारंभिक विघटन का लक्षण है। 61 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर करना है ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी जो है इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कर हम लोग को गरीबी का जो है दुष्परिणाम वो क्या है। 62 क्वेश्चन दिया पे, इस क्वेश्चन का आंसर था हम लोग को खराब व्यवस्था अपराध, ऑप्शन डी इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही होने वाली है। आगे देखते कर क्वेश्चन के अस्त्रियों से असृप्सियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, वो कौन सा अधिनियम बताओ। 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को, इस क्वेश्चन का था आप लोग को 1935 के अधिनियम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से भारत में बोकारो का मुख्य कारण जो है, अच्छा बेकारी का मुख्य कारण जो है वो बेकारी हो गया, बेरोजगारी होगा, बेकारी का मुख्य कारण जो है वो क्या है बताओ। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे हम लोग, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कृषि पर निर्भरता एंड देश में पूंजी का अभाव, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बेरोजगारी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, भ्रष्टाचार निवारण हेतु तो जो है संथारू कमेटी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। 65 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1962 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आई हम लोग, किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। 66 में क्वेश्चन देखिए पे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा क्या होगा 66 में क्वेश्चन का। चलो जी 66 का आंसर होना आपका ऑप्शन डी एन प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश मुख्य प्रतिमा है बताओ। 67 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 हो गया। 68 का कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है। 68 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा 68 का, ऑप्शन यहाँ पे डी मान दो इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 का निम्नलिखित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया कहा जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को, बताना आप लोग को 69 का क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो हमारा जो है नकारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी क्वेश्चन कराया निम्न से सीमांतीकरण को किस प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया कहा सकते हो, तो नकारात्मक, नेगेटिव प्रोसेस। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई जो है कब प्रस्तुत किया 2005 को, 15 जून 2005। आपका आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या पूछ रखा है सर, ऑप्शन ए जगह 9 होती है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। कर हम लोग को बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने सदस्यों का उल्लेख किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जगह 29, ठीक है, ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? 73 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा नीतीश कुमार ने, ठीक है, नीतीश कुमार हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 674 कह रहा है कि धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था हमारा टाइलर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कह रहा है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार विरोधक दिवस मनाया जाता है? 75 नंबर क्वेश्चन देखिए पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है 26 जून, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 किसने कहा, क्या क्या कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा था? 76 क्वेश्चन दिखाए पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये विर्थ ने कहा था। किसने कहा था? विर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? बताओ 77 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा? रिजली। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? 78 क्वेश्चन को देखिए अभी फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर अपराधों में कमी, ऑप्शन बी हमारा राइट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध नीति भारत में लागू किया था? बताओ फटाफट से। 79 का आप लोग क्या आंसर करोगे? तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन है हमारा ए जगह। 1977 को जनता पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी है, उसकी स्थापना 1980 को होती है। अगर बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून जो है किस वर्ष लागू होता है? क्वेश्चन 80 तो यहाँ पे हो जाएगा 2020 को होता है। कब? 2020 को लागू होता है। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्त कौन किस देश के निवासी है? 81 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन बी का हमारा फ्रांस, जो बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछे हम लोग को, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का जो है कैसा प्रभाव देखा गया है? 82 क्वेश्चन देखा पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन डी, इनमें से हमारा सभी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 का हम लोग को, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? 83 नंबर क्वेश्चन देखिए पे। इस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर करना आप लोग को ये हो जाएगा हमारा धर्म की प्रधानता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे डी मार दो, सभी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का, हिंदू विवाह के किस स्वरूप से एक जोड़ी बैल एवं गाय की मांग की जाती है? बताओ फटाफट से। 84 का आप लोग क्या आंसर करोगे? बोलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन जो करेक्ट हो जाएगा हमारा वो आर्ष विवाह से। किससे? आर्ष विवाह से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 पर है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंध की नियमित करती है? 85 में क्वेश्चन देखें पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको ये हो जाएगा हमारा नातेदारी। क्या? नातेदारी। व्हाट इज कॉल्ड द सिस्टम विच रेगुलर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव? बोले सर नातेदारी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर वाली है। कह रहा है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल्य कारण जो है वो क्या है? 86 में क्वेश्चन दिया पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी माना लो, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 का हम लोग को कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? 87 क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आप लोग को ऑप्शन बताना द्वितीयक श्रेणी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है आप लोग को इंटरेक्ट रहना, सारे क्वेश्चन करते जाना है। प्राचीन भारत में समाज जो है कितने जो है वर्णों में विभाजित है? 88 में क्वेश्चन देखिए पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे दीजिएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन आगे क्या पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म जो है वो किस देश में हुआ था? बताओ। 89 क्वेश्चन, इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन डी आप लोग को करेक्ट आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 हो गया। 90 क्वेश्चन हम लोग, भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे? बताओ। 19 क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब क्षेत्रीय तनाव। क्या होगा? क्षेत्रीय तनाव। ऑप्शन डी, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लोगों से जो तनाव रखा करते थे, तो क्षेत्रीय तनाव हमारा जो राइट आंसर होगा। भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के ऊपर थे क्षेत्रीय तनाव से। आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को, भारत समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? इसको पता है 3 कालों में विभाजित किया गया। आपका आंसर 91 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, करा कि भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की कर चर्चा की गई है? 92 नंबर क्वेश्चन देखिए पे। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तुलना से 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होने वाली है।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 93 का नाम है कि ये किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, बताओ ये किस वर्ष हुआ था, बताओ 93 का आप लोग क्या आंसर करोगे, तो 93 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1977 को, क्या 1977, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का हम लोग को मुस्लिम लीग ने विभाग के विभाग में विवाद विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो 94 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो गया वो 6 प्रकार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 का, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किन के द्वारा की गई थी, तो 92 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फटाफट से दें आप लोग को, चलो जी 92 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, आपका आंसर जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट होने वाली है 95 का, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 का हम लोग को, बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास किया गया था, तो देखो 96 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे, तो ये 1929 को, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा हम लोग को, चलिए कह रहा है कि भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष सभी अ, अभी कौन है, बताओ 97 में क्वेश्चन का जो करेक्ट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना, आर इंदिरा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आर इंदिरा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन ना, क्वेश्चन हाँ 96 हो गया, 97 हो गया ना, 97 क्वेश्चन क्या आंसर था, 97 का ए हो जाएगा। चलो 98 हो गया, 97 के बाद, अच्छा 98 यहाँ पे इनमें से कौन समाज शास्त्री नहीं है इनमें से, 98 में क्वेश्चन दिखा पे 98 का आंसर होगा ऑप्शन डी डरबिन, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। चलिए जी फेरा कानून इनमें से किससे संबंधित है, 99 देखिए यहाँ पे, तो फेरा कानून की बात करें ये हमारा काला धन से है, किससे, काला धन से, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है काला धन से, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, देखो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा कुशावाह, ठीक है, या फिर कुशवाहा, ठीक है, ऑप्शन डी जो कुशवा जो होता है ना ये वर्ण व्यवस्था का कोई अंग नहीं है, बाकी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 100 बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग एक बार फिर से देख लेना है, अगर आप लोग अगर अच्छे से नहीं दिखे तो सारे क्वेश्चन को रिविजन कर लेना है, और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट होने वाले, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आप लोग के डिमांड पे आप लोग को सब्जेक्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, उसी का भी इंतजार आप लोग को है। तो चलिए फाइनली सब्जेक्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, कह रहा है हम लोग को कि इंट्रोडक्शन दे रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप आन, ठीक है। और ये तो हमारा जिस तरह पैटर्न आपके एग्जाम में ना सेम टू सेम पैटर्न में हम लोग सेम वैसी तरह के प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, ठीक है। क्वेश्चन कर हम लोग जनजाति में बहुपत्नी विवाह के 3 कारणों का वर्णन करें, एक क्वेश्चन ये बताना आप लोग को, पलायन विवाह से आप क्या समझते हैं ये समझाना आप लोग को, संतुलन नातेदारी क्या है ये समझाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करा हम लोगों को कि लैंगिक समानता जो है वो क्या है, उसके बारे में बताना है आप लोगों को, धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताओं का वर्णन करें, भारत की संस्कृति एकता को स्पष्ट करें, और उसके बाद है आपको पूछ रखा है स्वयं स्वेय संस्था से आप क्या समझते हैं, प्राचीन काल में महिलाओं के निम्न परिस्थिति की 3 कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को बताना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और ये सारा चीज आप लोग को होमवर्क बनाना, ठीक है, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ सारी चीज को आप लोग को ईमानदारी के साथ रिसर्च करके होमवर्क बनाना है, बिल्कुल आपको जो है अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बनाना है। लिंग भेद से आप क्या समझते हैं बताना आपको, राष्ट्रीयकरण की 2 विशेषताओं का वर्णन करें, भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम के 2 महत्व विवेचनाओं को लिखें, एक व्यक्ति के समाजीकरण में संस्कृति के महत्व की व्याख्या करें, ग्राम पंचायत के संगठन की विवेचना कीजिए, सारा चीजें जो है आप लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है हर हाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग को पूछ रखा है, ग्राम कचहरी क्या है, व्हाट इज विलेज कोर्ट, उसके ग्राम कचहरी की असफलता के 3 कारणों का उल्लेख करें। पहला जो है आप लोग का ग्राम पंचायत के असफलता के 3 कारणों का उल्लेख करें, आप लोग को जो है पहला पहला करके पहला दूसरा तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट में आप लोग को लिखना है। भारत के किन्हीं 2 अल्पसंख्यक समुदाय का नाम लिखे हैं, बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालें, बिहार में अनुसूचित जाति की शाखा कितनी है, उसके बाद आगे क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है, आगे क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि भारत में क्या कहते हैं नागरिक की प्रक्रिया को स्पष्ट करें, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट प्रक्रिया को पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करें, ठीक है। उसके संस्कृत की 3 विशेषताओं का वर्णन करें, सारे क्वेश्चन की ध्यान से हम लोग को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना अगर लिख नहीं पा रहे तो। जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें, जाति व्यवस्था के दोषों की विवेचना कीजिए, ठीक है।
ये हो गया, और शायद कुछ क्वेश्चन होगा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि हिंदू विवाह की प्रकृति की व्यवस्था कीजिए, महिला शक्तिशाली से आप क्या समझते हैं? बिहार मध्य निवेश के कार्यक्रम को उजागर करें, उसके बाद सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालें, हिंदू विवाह में गोत्र के महत्व का वर्णन करें। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको जो है यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को, कि निकाह एवं मुताह में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन 30 करें कि मुस्लिम विवाह को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग को जो है यही तक जितने भी आपको सब्जेक्टिव दिए, यहीं तक सब्जेक्टिव है, और भी सब्जेक्टिव में भी इधर नीचे में है, थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया। राष्ट्रीय ज्ञान आप लोग सारे सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लिए। विवाह में हो रहे आधुनिक परिवर्तन का परीक्षण कीजिए, हिंदू तथा मुस्लिम विवाह में अंतर बताएं, निरंतर क्या है, ये सारा चीज़ है। और एक तो पेज होगा शायद, चलो जी ये पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा का सॉल्यूशन किया है। बिल्कुल आप लोग अगर ध्यान से अंदर देखें तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अगर अगर अच्छे सारे क्वेश्चन बताए, अगर 90+ % बताया है, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। 90 से कम आया, 80+ है, तो चलो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। लेकिन 70 से 60 से अगर कम आया जिसका, तो तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग पूरी तैयारी में लग जाइए, आज से डेली रेगुलर क्लास करिए। 10 सेट कराऊंगा, 10 सेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी तैयारी जो है बूस्ट हो जाने वाली है। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि नहीं होगी, या फिर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स में ज्वाइनेंगे, तो क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे 250 रुपये में जो है कंप्लीट आपको नोट सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस, हर एक चीज़ मिलेगा। जो आप लोग को कहीं पे 3000 रुपये में लेना पड़ रहा है, 2500 में लेना पड़ रहा है, वो मात्र 250 रुपये में आप लोग को मैं दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द उसको ले लीजिए। अगर एग्जाम से पहले कोई क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है, तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप लोग एडमिशन कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।